पूजा करते, एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम क्या था? हरित ऋषि। उदयपुर में नागदा नाम की जगह पे। कौन सी जगह पे? ये बापा रावल में नागदा के आसपास का जमींदार है। ये हरित ऋषि के जाके हाथ जोड़ लेता है, धोखा जाता है। अभी भी अपने नेता संतों की शरण में जाते रहते हैं, तो ये भी जाता होगा उस समय। हरित ऋषि मरने वाले थे। हरित ऋषि ने बापा रावल से कहा कि मांग बापा रावल, जो मिलेगा वो तेरे को, जो मांगेगा वो तेरे को मिल जाए। बापा रावल ने कहा कि महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा पे कब तक जाते रहेंगे। हरित ऋषि ने कहा कि जा, तू भी क्या याद रखेगा, बाबा वरदान देके जा रहा है तेरे को, आशीर्वाद देके जा रहा है, थोड़े दिनों में तू चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। कहां का राजा बन जाएगा? बापा रावल ने कहा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चित्तौड़ जानते हो? चित्तौड़ राजधानी है राजस्थान की। सबसे बड़ा कोई जो राजधानी है वो कौन सी है? चित्तौड़। सबसे बड़ा कोई किला है तो कौन सा है? गढ़। तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब ये मेरे पास आ जाएगा। भारत ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो। देखो, यह है हारित ऋषि का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह है हारित ऋषि का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह है हारित ऋषि का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। किसका अनुयायी था? हारित ऋषि का अनुयायी था। 712 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 700। अरब देश से एक आक्रमणकारी आया है। अरबों ने बहुत जल्दी अपने भारत की तरफ अटैक करने शुरू कर दिए थे। मुसलमानों में भारत में सबसे पहले किसी के अटैक हुए थे तो किसके हुए थे? और अरबों ने लगातार अटैक किए, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही थी। फाइनली 712 में वो सक्सेस मिलती है उनको, और उनका एक बंदा अपने एक जगह पे कब्जा कर लेता है। उस बंदे का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? और वो भारत की एक जगह पे कब्जा करता है, सिंध। कौन सी जगह पे? जो आज पाकिस्तान में चला गया अपना, सिंध पहले अपना ही था। तो सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो वह टेरिटरी जो सबसे पहले मुस्लिमों के प्रभाव के अंदर गई थी वो कौन सी थी? सिंध। कब कब्जा कर लेता? कहां से आया था? सिंध राजस्थान के टच करता हो, जैसलमेर बाड़मेर के टच करता हो, उधर क्या आ गया? सिंध। अब जब अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया तो अरबों का अगला टारगेट क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा? चित्तौड़। तो यदि वो सिंध से आगे आएंगे तो कहां पर कब्जा करेंगे? चित्तौड़। चित्तौड़ से आगे दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। चित्तौड़ में उन दिनों एक राजा राज कर रहा है, उसका नाम है मान मौर्य। कौन राजा? मान मौर्य। क्या नाम राजा का बताओ? मान मौर्य राज कर रहा है। कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़ के अंदर राज कर रहा है। और मान मौर्य में ज्यादा लखन है। एक दिन बापा रावल के पास कुछ मंत्री आए मान मौर्य के, और उन्होंने बापा रावल को आके कहा कि बापा रावल, तुम्हारे मामा जी में ज्यादा लखन नहीं है। मान मौर्य बापा रावल का मामा लगता है। क्या लगता है? कि तुम्हारे मामा जी में ज्यादा लखन है। उधर सिंध पर अटैक हो गया। सिंध मुसलमानों के कब्जे में चला गया, विदेशियों के कब्जे में चला गया, अरबों के कब्जे में चला गया। अगला अटैक वो राजस्थान पे करेंगे। राजस्थान पे करेंगे तो चित्तौड़ पे करेंगे, और तुम्हारे मामा जी के भरोसे चित्तौड़ आज जाए निकल जाए, उनसे पार पड़ेगी। इसलिए है भाणजे बापा रावल, तुम चलो और चल के उसको कंट्रोल के अंदर लो। इसलिए उन मंत्रियों के कहने पे बापा रावल चित्तौड़ जाता है 734। कब जाता है? कहां पर जाता है? और वहां जाके उनको कहता है, बापा रावल उनके पास जाता है और उनको जाके मामा जी कहता है, मामा जी बहुत दिन हो गए आपको, आप यहां से निकलो, मैं चित्तौड़ में राज करूंगा। तो मामा जी को हटा के ये 734 में चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेता है। कब लेता है? और जैसे चित्तौड़ कब्जे में आया, बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। देखो 734 किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ये मान मौर्य वही है जिसका हमें मानसरोवर अभिलेख मिलता है। पढ़ा था हमने। मानसरोवर अभिलेख हमें 4 मौर्य राजाओं की जानकारी देता है। महेश्वर, भीम, भोज। लास्ट वाला राजा का नाम क्या है? मान मौर्य। मौर्य वंश का तो क्या हो गया? मान मौर्य। कब का अभिलेख है वो? मुसलमानों का अटैक कब हुआ है? ये तो मैं बता रहा हूं कि 712 में सिंध हमारे हाथ से निकल चुका है। अगला अटैक वो कहां करेंगे? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? मान मौर्य। क्योंकि हम जानते हैं कि 713 में वो मान जो है वो सरोवर बनवा रहा है, इसलिए अभिलेख कौन सा है? कौन सा अभिलेख है? मान। उसका भाणजा बापा रावल है। बापा रावल को मंत्री बुला के लेके जाते हैं, वो मामा जी को हटाता है और वहां का क्या बन जाता है? राजा। क्यों लेके गए उसे? सुरक्षा के लिए। इसका मतलब उधर से अटैक की संभावना है। बापा रावल आसपास के सारे राजाओं को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके कहता है मेरे से कोचिंग ले लो, पहले मैं सिखा देता हूं तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर अपने अटैक करेंगे। सारे राजा उसके अंडर में आए। सब राजाओं को उसने बताया कैसे लड़ना है। सब राजाओं को लेके यहां से निकला। मुस्लिम सेना को हराते हुए यहां से गजनी तक गया। वो कहां तक गया? अफगानिस्तान में जगह पड़ती है गजनी। कौन सी जगह?
तो गजनी तक छोड़ गया कि भाई साहब वापस नहीं, यहां तक छोड़ के जा रहा हूं आप। उस समय गजनी का राजा हुआ करता सलीम। कौन था? इसने सलीम को हटाया और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना दिया। बापा रावल को पता था जैसे मैं मामा जी को हटा गया वैसे अपना भांजा अपने को भी हटा सकता है, तो अपने भांजे को कहां का राजा बना दिया जाए? गजनी। कहां का राजा? गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? अफगान। कौन से राजा को हटाता है? लिख लो।